साहिब बन। आइए मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शीतल शब्द कबीर का बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, आज का वीडियो सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी के संदर्भ में है। शब्द हैं, ये जी करने करे तो क्यों डरे, ये जी करने करे तो क्यों डरे, और कर कर क्यों पछताए। तूने बोया पेड़ बाबुल का, तू आम कहाँ से खा। जी हाँ मित्रों, साहब की वाणी सरल व स्पष्ट है, जो हर किसी के जहन में, दिमाग में आसानी से समझ आती है। साहब इस शब्द में कह रहे हैं कि करनी करे तो क्यों डरे, और कर कर के क्यों पछताए। तूने बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से पाए। मित्रों, इस संसार में हम आए हैं, हमें हीरे जैसा मानव जन्म अनमोल रत्न मिला। तो मित्रों, इसे ऐसे ही ना गंवाएं, कुकर्मों में ना गंवाएं। कर्म अच्छे करें, भले कर्म करें। यदि हो सके तो आपके द्वारा किसी का भला हो, ऐसे कर्म करें। किसी निर्बल जीव को ना सताएं, दुर्बल जीव को ना सताएं, किसी को पीड़ा ना पहुंचाए। तन से हो, धन से हो, मन से हो, अपने वचन से हो, वाणी से हो, किसी को भी पीड़ा ना दे। जब भी बोले मीठा बोले, सत्य वचन बोले। यदि आप किसी की सहायता करना चाहते हो तो बेझिझक आप सहायता करें, निस्वार्थ भाव से सहायता करें, मदद करें। किसी का बुरा ना सोचे और ना ही करे। और यदि आपको पता चले कि कोई अमुक व्यक्ति का किसी का बुरा करना चाह रहा है, तो यदि हो सके तो आप उसे भी समझाएं कि आप किसी का अहित ना करें। यह एक सत्संगी का धर्म है, कर्तव्य है। नहीं तो मित्रों, कर्म का बहुत बड़ा रोल है, और कर्म के कारण ही हम इस धरती लोक पर हैं। कर्म के कारण ही हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि पहला बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, ऐसा साहब अपनी वाणी में कहते हैं। हर जीव अपने पिछले जन्मों के कर्म व संस्कार अपने साथ लेकर के आता है, और उन्हीं कर्मों के कारण से मित्रों हमारे साथ भूतकाल हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, इसमें जो घटना घटित होती हैं पुराने कर्मों के कारण ही होती हैं। तो मित्रों, कर्मों का ध्यान रखें, हमारे द्वारा पाप कर्म ना हो, बुरे कर्म ना हो, किसी को हानि ना पहुंचे, हमारे द्वारा किसी जीव की हानि ना हो। सोच समझकर कर्म करें। नहीं तो मित्रों, कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा है। राजा हरिश्चंद्र का नाम सबने सुना है। कर्म के कारण ही चंडाल के हाथ बिकाने मित्रों। और राजा बलि एक छत्र सम्राट था, कर्म के कारण उसे पाताल जाना पड़ा। तो मित्रों, कर्म का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कर्म तो होगा, किंतु निष्काम भाव से कर्म करें, वह साहब को समर्पित करके कर्म करें। यदि आप सत्संगी हो, गुरुमुखी हो, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है मित्रों। साहब आपके साथ है, सदगुरु आपके साथ है, शब्द रूप में आपके साथ है, और सदैव रहेंगे यदि आप उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन कर रहे हो, भजन सुमरन नित्य कर रहे हो, भजन सुमरन में नित्य आप भेट रहे हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कर्म व काल आपका
बाल भी बांका नहीं कर सकता है मित्रों, यदि आप गुरु की आज्ञा में हो, गुरु की शरण में हो, शरणागति में हो। किंतु मित्रों ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि आप गुरुमुखी हो, गुरु के नियमों का पालन कर रहे हो तो आप अनुचित कर्म करेंगे, माफ नहीं होगा मित्रों, उसकी सजा मिलेगी। इसलिए जब सदगुरु आपको नाम देता है, आपके शिष्य पर हाथ रखता है, आपके माथे पर हाथ रखता है, उस समय सदगुरु आपके कोटि कर्म काट देता है। किंतु ध्यान रहे मित्रों, बाद में कुकर्म ना करे, गलत कर्म ना करे और गुरु के द्वारा बताई राह पर चले, निश्चय ही भव से पार हो गए। तो मित्रों अंत में यही निवेदन है, भजन सुमरन करते रहें, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब श्वासा ऊपर के ऊपर रह जाए या फिर नीचे के नीचे रह जाए, क्योंकि पल भर का ठिकाना नहीं है, यह मृत्यु लोक, यह काल का लोक है। साहेब ही हमारे रक्षक हैं। तो मित्रों भजन सुमरन हर समय करते रहे, साहेब बन गए।